उस महानायक मणिनाथ मंडल का भी योगदान है। उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं प्रेरणा स्वरूप आज हमारे भीतर विराजमान है। तभी आज जाकर हम लोग इतने बड़े आंदोलन को एक साधारण सा छात्र होकर मुकाम देने में सफल हो पाए हैं। तो आज झारखंड की यदि बात करें, क्योंकि अभी दीदी ने भी कहा और हमारे वक्ता रुपेश दा और मंच संचालन सुशील दा ने भी कहा कि मणिनाथ मंडल जिन्होंने एक दिन में 700 से 800 लोगों को नौकरी में अपने दम पर रखवाने का काम किया था। साथ ही साथ उनके बारे में तो विस्तार में नहीं, लेकिन हम लोग को जितना पढ़ने और समझने में मिला, वे जब भी हम लोग किसी शहीद की बात करते हैं तो उनका एक चित्र हमारे सामने आता है कि भाई अगर शहीद हुआ होगा तो इंसान तो बहुत दमदार इंसान होगा, बहुत ही तगड़ा इंसान होगा। वास्तविक बात है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है वे तो बहुत दमदार और तगड़ा इंसान थे, लेकिन उनमें सॉफ्ट कॉर्नर भी होता था जो शायद हमसे छूट जाता है। जैसे अगर निर्मल दा की बात करें तो वो शराब पर बंदी पे बात करते थे। मणिनाथ मंडल की बात करें तो उन्होंने भी 23 मार्च 1980 को दहेज उन्मूलन समिति सोनी समाज का गठन किया था और उन्होंने उसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं जो दहेज है वो हमारे झारखंड के समाज हो या झारखंड के जनमानस हो, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हानिकारक, एक नुकसानदायक विषय है। तो आज हम लोग बेशक उनको जानते हैं कि उन्होंने माफियाओं से मुकाबला किया था, उनके नाम पर माफिया थरथराते थे, उनके नाम से रात को माफियाओं का नींद नहीं आता था, लेकिन उन लोगों में समाज के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी था। तो आज यदि वास्तव में आज जब भी अगर हम झारखंड की बात करें, इसी सड़क की अगर बात करें तो हम इधर जाएंगे तो शहीद शक्तिनाथ महतो मिलेंगे। आज यहाँ मणिनाथ मंडल की प्रतिमा भी स्थापित हो गई और कुछ आगे जाएंगे तो शहीद नेपाल रवानी मिलेंगे। यानी झारखंड के किसी कोने में आप जाएं, किसी सड़क में आप चहलकदमी करें, आपको हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं मिलेंगी। अब एक सवाल बनता है, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं यानी किसी न किसी कालखंड में उन्होंने अपनी जान दिया है, उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया है। तो मेरा एक सवाल बनता है कि चाहे मणिनाथ मंडल जी रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, नेपाल रवानी रहे, रसिक हंसदा रहे, इन्होंने अपने जान का त्याग क्यों किया था? इनका भी घर परिवार था, इनकी भी पत्नी थी, इनके भी बच्चे थे, इनका भी समाज था। तो आखिर किस उद्देश्य के साथ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला उद्देश्य आता है, अलग झारखंड राज्य का गठन, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण, जिसका सपना मणिनाथ मंडल जी ने देखा था। उनके साथ साथ उनके समय कालखंड में तमाम जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी रहे थे उन्होंने देखा था। यानी अगर साफ शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए कि मणिनाथ मंडल जी ने अपने जान क्यों दिया था, तो सवाल का उत्तर मिलेगा अलग झारखंड के निर्माण के लिए। अलग झारखंड के निर्माण के लिए यही सवाल का उत्तर मिलेगा। जब यही सवाल का उत्तर है कि मणिनाथ मंडल का त्याग, उनका जान अलग झारखंड के निर्माण में हुआ है, तो कहां है अलग झारखंड?